Hello everyone, this is Aditya Kumar and this is my YouTube channel Quark Classes। और ये मेरी पहली वीडियो है ऑन द डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हम सारी ज़्यादातर बातें फिजिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मेरा जो पढ़ाने का मीडियम होगा वो दोनों लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी और इंग्लिश। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों की ये दिक्कत रहती है कि वो इंग्लिश में लिखने में कंफर्टेबल रहते हैं बट हिंदी में उनको समझ में चीज़ें आ जाती हैं, इंग्लिश में वो समझ में नहीं पाते, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये नया स्टार्ट किया है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ें पढ़ेंगे फिजिक्स से रिलेटेड। और दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो थोड़ी हेजिटेशन है बट धीरे धीरे टाइम के साथ वो कम होगी। और किसी भी तरह के इम्प्रूवमेंट के लिए मोस्ट वेलकम, आप बता सकते हैं, आपके सजेशंस का बहुत बहुत स्वागत है। सो स्टार्ट करते हैं योर ब्यूटीफुल चैनल क्वार्क क्लासेस। So first of all I will tell you कि why I take the name of Quark Classes। इसके अलावा और कोई नहीं लिया मैंने, सिर्फ Quark Classes ही क्यों लिया है। तो Quark का मतलब होता है बहुत बेसिक चीज़। जब हम हायर फिजिक्स में चीज़ें पढ़ते हैं आगे जाके तो हमें पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनके अंदर पार्टिकल्स, एंटी पार्टिकल्स, ठीक है, पायोन्स, म्यून्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं ये भी मिलके बने हैं और पार्टिकल्स हैं, सो दैट इज कॉल्ड द क्वार्क। तो क्वार्क चीज आई बहुत फंडामेंटल चीज, मतलब जहाँ से ओरिजिन होंगी बेसिकली से एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। सो अभी तक जो ज्ञात चीज़ है वो क्वार्क है, ठीक है। इसलिए मैंने इसके अपने चैनल का नाम जो रखा है वो क्वार्क क्लासेस रखा है। क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटल से चीज़ें, बहुत बेसिक लेवल से चीज़ें हम स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ मैं साइंस की एक ब्रांच जिसे फिजिक्स कहते हैं उसके बारे में, उसकी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगा, छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना हमें कि साइंस क्या है, ठीक, फिजिक्स क्या है। जब तक हमें नहीं पता होगा कि साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है, तो हम चीज़ों के बारे में कैसे पता करेंगे। भाई कोई चीज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका नाम तो जान ले, है ना, नाम जान लेते हैं, ठीक। तो उससे क्या पता चलता है कि हाँ आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि हाँ सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें हैं, एक छोटा सा बेसिक आइडिया लग जाता है इसमें कि सब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें होंगी। तो हम सबसे पहले अभी भी जैसे कुछ बच्चों से मैं पूछता हूँ, कुछ लोगों से कि व्हाट इज़ द साइंस, तो वो उसको डिस्क्राइब नहीं कर पाते। और साइंस को एक लैंग्वेज, एक पर्टिकुलर वर्ड में या एक डेफिनेशन में ना ही करने की आवश्यकता है और ना ही पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि अपार ज्ञान है, बहुत ज्ञान का भंडार है। सो फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसको कुछ शब्दों में समराइज करने की बेसिकली। सो हियर इज व्हाट इज द साइंस, कि साइंस क्या है। तो ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि उसके आसपास जो चीजें हैं तो उसके अंदर एक क्यूरियसिटी है जानने की, टू नो द थिंग, कि वो जानना चाहता है चीज़ों को कि ये चीज़ कैसे हो रही है, ये चीज़ कैसे हो रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ठीक, रिपीटिशन ऑफ द डे एंड नाइट्स, एनुअल साइकिल ऑफ सीजन्स, की सीजन की एनुअल साइकिल जो है किस तरीके से रिपीट होती है, क्या है। तो ये चीज़ें वो जानना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियसिटी है। सो क्यूरियसिटी ही जो है साइंस है। क्यूरियसिटी टू लर्न अबाउट द वर्ल्ड, अनरिलीवेंट द सीक्रेट ऑफ नेचर इज द फर्स्ट। मतलब हमें क्या है कि जो यूनिवर्स है उसके जो सीक्रेट्स हैं उनको रिलीव करना, जानना उनके बारे में कि अगर पर्टिकुलर ये चीज़ है तो कैसे है, क्यों हो रही है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है इसमें दिमाग में आती है कि हम ऐसा जानना क्यों चाहते हैं। और जैसे कि ठीक है, साइंस जो है ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया, जिसका मीनिंग रहता है टू नो, जानना। तो जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का मीनिंग ही है टू नो, जानना चीज़ें, ठीक। संस्कृत में इसको विज्ञान बोलते हैं VIJNAN, ठीक है। और अरेबिक वर्ड में इसको बोलते हैं नॉलेज। तो इन, ठीक है, अरेबिक वर्ड में इसको बोलते हैं इल्म, इल्म, इल्म। तो इन सब का मतलब होता है टू नो, जानना। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि हम साइंस के थ्रू जानना चाहते हैं, टू नो द थिंग्स, ठीक। उन चीज़ों को जानना क्यों चाहते हैं, क्या उसमें हमारा कुछ फायदा है, क्या नुकसान है, एक क्यूरियसिटी है। अगर क्यूरियसिटी है तो वो क्यों है, सबसे बड़ी चीज़ आती है। अगर वो क्यूरियसिटी है तो वो क्यों है,
मैकेनिज्म जान के उसको अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, और अगर वो चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है तो उसका हम हार्मनेस कि जिसके कारण से वो हमें हार्मफुल है वो चीज़ भी कम कर सकते हैं। तो इसलिए हम चीज़ों को जानना चाहते हैं। अब मैं लेट अस टेक एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स की जब इन्वेंशन हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी का जब इन्वेंशन हुआ, तो लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया। कि जैसे उसका एक यूज़ आप कर सकते हैं एटम बम बनाने में, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एटम बम भी आप उससे बना सकते हैं। उसी तरह उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में। तो वो चीज़ें कब पॉसिबल हुई, जब हमने जाना उसके पीछे के स्ट्रक्चर को, जब उसकी मैकेनिज्म को जाना, तो हमने उसका दोनों तरीके से यूज़ किया। पहला यूज़ कि हम उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा यूज़ क्या है कि उससे एटम भी बना सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से हमने उसका यूज़ किया, कि हमने उसका यूज़ किया अच्छे उपयोग के लिए भी और यूथ के लिए भी। तो वो तभी पॉसिबल हुआ तब हम जाना, ठीक। और एक चीज़ जो साइंस में आता है, देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन द साइंस। तो साइंस में कोई भी फाइनल थ्योरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता इसके बाद भी कोई चीज़ है या नहीं है। कि जैसे हम बात करें कि जब 90s से पहले जब न्यूटोनियन फिजिक्स थी, जब हम बात करते थे न्यूटोनियन फिजिक्स की, तो उस समय क्या होता था कि हम मानते थे कि जो नेचर है, ठीक है, वो वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है, ठीक है। लाइट का जो वेव नेचर है, पार्टिकल नेचर नहीं है। तो 80s 90s से पहले यही बात हो रही थी कि वेव नेचर है, वेव नेचर है, तो लोग मानते थे कि ये थ्योरी कंप्लीट है। लेकिन जैसे 90s में आगे आया तो हमने देखा कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स जैसे हम हायर फिजिक्स में पढ़ते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी वेव थ्योरी से प्रूव नहीं हुई। तो उस समय नई फिजिक्स का इन्वेंशन हुआ, नई ब्रांच ऑफ इन्वेंशन हुई, दैट इज कॉल्ड द क्वांटम मैकेनिक्स। सो दैट थ्योरी वाज इनकम्प्लीट, ठीक। तो इसलिए मैंने कहा कि देयर इज नो फाइनल थ्योरी इन द साइंस, ठीक है, ठीक। तो ये जो नया टॉपिक है, ठीक है, तो अभी अब तक हमने जाना कि साइंस क्या थी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फिजिक्स क्या है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हम साइंस बता चुके हैं कि साइंस क्या होती है। तो साइंस की बेसिकली 3 ब्रांच होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। बेसिकली 3 ब्रांच होती हैं। अब और एडवांस ब्रांचेस आ गई, जैसे बायोफिजिक्स भी आ गई है, बायोकेमिस्ट्री भी आ गई है, तो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, बट इन 3 का ही कॉम्बिनेशन बेसिकली है। सो साइंस है 3 ब्रांच, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो ये तीनों नेचुरल फिनोमेना पे डिपेंड करते हैं, ठीक। सो व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, ठीक, कि क्या जानना चाहते हैं फिजिक्स में, क्या है फिजिक्स। तो फिजिक्स इज ग्रीक वर्ड, मीनिंग होता है नेचर, नेचर। और जैसे कि मैंने साइंस में भी कहा कि आप उसको एक लाइन में डिफाइन ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि उसको एक लाइन में डिफाइन करने की। तो फिजिक्स इज बेसिकली रेफर, संस्कृत में हम कहते हैं भौतिकी, रेफर टू द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल फिनोमेना, कि जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही, फिजिकल की सन दिख रहा है, अर्थ रोटेट कर रही है, ठीक है, और हम मूवमेंट करते हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं बेसिकली फिजिकल वर्ल्ड से आती हैं, ठीक है। तो जब ये फिजिकल वर्ल्ड से आ रही हैं तो हम इनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की क्या मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि हम सारी चीज़ें जो भी हैं वो नेचर से सीखते हैं, बेसिकली सारी चीज़ें हम नेचर से सीखते हैं, नेचुरल फिनोमेना से सीखते हैं और उन्हीं का हम उपयोग करते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेंसर। ह्यूमन इज ए वेरी गुड सेंसर। कैसे? क्यों? क्योंकि आप सूंघ सकते हैं, दैट इज ए सेंस। आप ठंडा गर्म महसूस कर सकते हैं, दैट इज सेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी सेंस कर सकते हैं, तो सेंसर का भी यही काम होता है, ठीक। आपने देखा होगा गाड़ियों में सेंसर लगे होते हैं बहुत सी, कि वो जैसे आगे जा रही है और उनके आगे ऑब्स्टेकल आ गया, कोई अवरोध आ गया, तो गाड़ी बीप करने लगती है, ठीक है। तो एक उसमें सेंसर लगा है जो उसको बता रहा है कि इसकी डिस्टेंस मिनिमम इतने रहेगी, जिसके कारण आपकी गाड़ी डैमेज हो सकती है। तो इसी तरीके से आप एक ह्यूमन इज ए सेंस। तो हमने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी हैं? नेचर से। सब चीज़ें हमने नेचर से सीखी हैं। एक होता है ना छुई मुई का पेड़, तो उसको आप जैसे ही सेंस करते हैं
वो एकदम सिकुड़ जाता है, तो दैट इज ए सेंसर। ठीक है, तो हम नेचुरल फिनोमिना जितनी भी चीज़ें सीखते हैं वो नेचर से ही सीखते हैं, तो इसलिए टू स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल फिनोमिनाज। अब फिजिक्स जो है देखिए, अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली और उसके सीक्रेट के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगी, बहुत चीज़ें आप सीखने को मिलेंगी। इतनी चीज़ें हैं फिजिक्स में कि आप अगर एक बार मंथन करने बैठे तो आप सोचेंगे अच्छा ये, फिर इसके बाद क्या, फिर इसके बाद क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वेरी एक्साइटिंग फिजिक्स है। बट अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ एक सब्जेक्ट है और हमें इसलिए करना है क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में है, तो फिर फिजिक्स का वो मजा नहीं है। फिर तो आप बैठ लीजिए, फिर तो फिजिक्स भी ऐसी है, केमिस्ट्री भी ऐसी है, बायोलॉजी भी ऐसी है, और ऐसी है हिस्ट्री ज्योग्राफी, नो एक्साइटमेंट। ठीक है, बट फिजिक्स इज एक्साइटिंग इन मैनी वेज। कैसे? इमेजिनेटिव। आप इमेजिन करिए चीज़ों को कि अर्थ रोटेट कर रही है, किस हिसाब से रोटेट कर रही है। ठीक, अर्थ सन के चारों ओर रोटेट करती है, सन भी किसी के रोटेट कर रहा है, तो आप देख रहे हैं कि चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के साथ चलती हैं, तो दैट इज द इमेजिनेटिव। एंड न्यू एक्सपेरिमेंट्स टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ द नेचर। ठीक, यानी कि आप नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्यों कि जो भी नेचर के सीक्रेट्स हैं आप उनसे कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। जैसे 90s में क्या हुआ, 90s से पहले लोग समझते थे कि जो लाइट है वो वेव है बस, लेकिन 90s के बाद कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, उससे हमें नया पता चला कि लाइट का वेव नेचर तो होता ही है, पार्टिकल नेचर भी है। तो वो कहाँ से पता चला? न्यू एक्सपेरिमेंट टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर। अब बेसिकली फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया था पहले 90, जब अभी हम पढ़े लेट 90s की बात, तो तब तक दो फिजिक्स चल रही थी। एक थी मैक्रोस्कोपिक जिसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं, एक थी माइक्रोस्कोपिक जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक्स में हम चीज़ें जो डील करते हैं वो न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से करते हैं, और एक लार्ज स्केल पे जो चीज़ें होती हैं उनकी हम डीलिंग करते हैं। माइक्रोस्कोपिक में हम छोटे छोटे जैसे एटम हो गए, पार्टिकल्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, उनको डील करते हैं। ठीक है, और लेकिन उसी के बीच में अब एक ब्रांच आई है जिसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक। ये बहुत ही एक्साइटिंग ब्रांच है, डीलिंग विद ए फ्यू टेंस और 100 ऑफ द एटम्स, मतलब ये इन दोनों के बीच की कड़ी बेसिकली है। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द फिजिक्स एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द साइंस। आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर, और इसी तरह के मैं मोटिवेटेड लेक्चर आगे भी बनाता रहूँगा। प्लीज़ सपोर्ट मी, और बताइए अगर मेरी कहीं कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो उनको मैं सुधारूंगा। आपके सजेशन बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।